गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 165। ये सेकेंड क्लास की वर्कशीट है मैथ्स की और आज की डेट है 9 फरवरी। आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है और फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। किस महीने में कितने दिन? इससे पहले बच्चों हमने एक वर्कशीट में डेज़ ऑफ द वीक की बात करी थी। इस वर्कशीट में हम साल में कितने महीने हैं इनके बारे में बात करेंगे। आकाश और अवनी की मम्मी आज उन्हें महीनों के दिनों के बारे में बता रही है। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं और कुछ महीनों जैसे अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो बच्चों आकाश और अवनी की मम्मी उनको मंथ्स के बारे में बता रही है, महीनों के बारे में बता रही है और उन्होंने बताया कि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। बच्चों आपने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि कुछ महीनों में 31 तारीख तक वो महीने होते हैं और कुछ महीने 30 तारीख पर ख़त्म हो जाते हैं और कुछ महीने में 28 या 29 दिन भी होते हैं। अवनी ने पूछा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? अब अवनी को ये चीज़ समझ नहीं आई कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा महीना 30 वाला है और कौन सा महीना 31 वाला है। मम्मी ने उसे अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उन्हें उल्टा करने को कहा, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो बच्चे देखिए, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि आपको मुट्ठी बना के अपने हाथों को किस तरह से उन्हें उल्टा करना है। मम्मी ने बताया कि जनवरी से शुरू करके हाथ के उभरे हुए भागों पर लंबे महीने 31 दिन आते हैं। अब आपको जनवरी से शुरू करना है और आप देखिए कि जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है जहाँ पर हड्डी है, वो जो डेज़ होते हैं उनमें 31 दिन होते हैं और बीच वाले स्थानों में जहाँ पर हड्डी नहीं है, जहाँ पे थोड़ा गड्ढा है, उन महीनों वहाँ पर जो महीनों के नाम आएंगे वो 30 दिन के होंगे। मम्मी ने यह भी बताया कि फरवरी महीना अलग है, इसमें 28 दिन होते हैं और कभी कभी 29 दिन। तो फरवरी सबसे डिफरेंट एक महीना है, एक स्पेशल महीना है। इसमें 28 दिन भी हो सकते हैं और कभी कभी 29 दिन भी हो सकते हैं। तो हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपकी मुट्ठियाँ दिखाई गई हैं और ये यहाँ से जनवरी शुरू किया गया है। आप अपने हाथ से मुट्ठी बना लीजिए और उसके बाद आप भी इसको काउंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ से हम शुरू करेंगे। जनवरी, ये है जनवरी, जनवरी इसमें 31 दिन। फिर नीचे वाला हिस्सा फरवरी, इसमें 28 या 29 दिन। फिर ऊपर वाला हिस्सा मार्च, इसमें 31 दिन। फिर नीचे अप्रैल 30 दिन। फिर ऊपर मई 31। फिर नीचे जून 30। फिर ऊपर जुलाई 31। अब जुलाई पर हमने ख़त्म किया है तो हम दोबारा से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर क्या है, हड्डी उठी हुई है, यानी कि ये उभरा हुआ हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा है। तो जुलाई के बाद अगस्त में भी कितने दिन होंगे बच्चों? 31 दिन ही होंगे। इसके बाद फिर निचला हिस्सा सितंबर 30। फिर उठा हुआ हिस्सा अक्टूबर 31। फिर नीचे वाला हिस्सा नवंबर 30 और फिर से ऊपर वाला हिस्सा दिसंबर 31। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने महीनों में कितने दिन होते हैं ये हम इसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ हमसे प्रश्न पूछे गए हैं तो हम ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 31 दिन वाले महीने कितने हैं, तो हम काउंट करते हैं। सबसे पहले है जनवरी, फिर मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो टोटल कितने हुए 31 दिन वाले महीने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7।
7 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। इसके बाद है 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है। अब ऐसे कितने महीने हैं जिनमें कि 30 दिन होते हैं, तो चलिए हम काउंट करते हैं 30 वाले दिन। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 1 2 3 4। 30 दिन वाले महीने कितने हैं? 4, 4 ऐसे महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। इस साल फरवरी में कितने दिन हैं? तो बच्चों इस साल फरवरी में कितने दिन हैं? ये है 2021, और जो 2020 था वो लीप ईयर था, और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो 2021 लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए इस साल फरवरी में कितने दिन होंगे? इस साल फरवरी में 28 दिन होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 28 दिन। और बच्चों हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है? तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि हमें उस साल को 4 से भाग करना होता है, उस साल को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर 4 से डिवाइड करने पर वो साल पूरा डिवाइड हो जाता है तो यानी कि वो साल जो है वो लीप ईयर है। जैसे 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा, इसीलिए 2020 जो था वो लीप ईयर था। नीचे दिए गए विशेष दिवस किस महीने में मनाए जाते हैं? महीनों के नाम लिखिए। बच्चों नीचे कुछ विशेष दिवस के नाम दिए गए हैं, कुछ डेज के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन से महीने में आते हैं। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे कब आता है बच्चों, कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। तो यहाँ पर क्या आएगा? जनवरी। JANUARY, जनवरी। आप इंग्लिश में जनवरी या हिंदी में जनवरी कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। इसके बाद है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? टीचर्स डे 5 सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। इसके बाद है गणित दिवस। तो बच्चों गणित दिवस कब मनाया जाता है? क्या आपको याद है? हमने इससे पहले एक वर्कशीट में भी, जिस दिन गणित दिवस था उस दिन की वर्कशीट में भी इस बात का जिक्र था कि आज गणित दिवस है। तो क्या आपको याद है कि वो कौन सी वर्कशीट थी? ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, और उस दिन की वर्कशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो गणित दिवस या मैथमेटिक्स डे को हम क्या लिखेंगे? कौन से महीने में मनाया जाता है? दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर या दिसंबर। तो बच्चों इसके बाद बारी आती है हिंदी दिवस की। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। इसके बाद है स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है अगस्त, AUGUST।
अगस्त। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से ये काम करना है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 73 भी कीजिए। अब बच्चों इसके बाद आपको जो आपकी मैथ्स की वर्कबुक दी गई है, आपको उसका पेज नंबर 73 भी करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो बच्चों ये है हमारी मैथ्स की वर्कबुक का पेज नंबर 73। ये है पेज नंबर 73। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी डेज इन अ मंथ। यहाँ पर बच्चों हमें 30 डेज़ और 31 डेज़ दो दिए गए हैं और इनमें से हमें जो मंथ हैं उनको मिलाना है, और इसके अलावा 28 और 29 डेज़ का भी दिया गया है। तो जिस महीने में 30 दिन होते हैं उन्हें हमें इससे मिलाना है, और जिसमें 31 दिन होते हैं उन्हें 31 दिन से मिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जनवरी का दिया गया है 31 डेज़, क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं तो इसको 31 डेज़ से मिलाया गया है। इसके बाद है अगस्त। तो बच्चों आप भी अपनी मुट्ठियाँ मोड़ लीजिए और अपने हाथों को उल्टा कर लीजिए, अपनी मुट्ठियों को उल्टा कर लीजिए और आप काउंट कीजिए और देखिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अगस्त, तो आप देखिए कि क्या अगस्त में 31 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं। तो बच्चों अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसके बाद है सितंबर। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में 30 डेज़ होते हैं। इसके बाद है फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। इसके बाद है नवंबर। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं बच्चों? नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो आप इसको 30 से मिला देंगे। इसके बाद है जुलाई। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, तो आप इसको ऊपर 31 डेज से मिला देंगे। इसके बाद है अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो आप इसे 30 दिन से मिला देंगे। इसके बाद है अक्टूबर। अक्टूबर में 31 डेज 31 दिन होते हैं, तो आप इसे 31 दिन से मिला देंगे। इसके बाद है मार्च। मार्च में भी 31 दिन होते हैं, तो आप इसे 31 से मिला देंगे। जून। जून में 30 दिन होते हैं, तो आप इसे ऊपर 30 से मिला देंगे। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो आप इसे 31 से मिला देंगे। इसके बाद है मई। मई में भी 31 दिन होते हैं, तो आप इसे ऊपर 31 से मिला देंगे। तो ये थी आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 73। ये आपको अपनी वर्कबुक में ही करना है। अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो बच्चों ये हम वापस अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं, जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष है। शतक वर्ष को हम 4 के बदले 400 से भागकर पता कर सकते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष है। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें।
तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी मैथ्स की। इसको आप सभी बच्चे अच्छे से कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।